नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत कर रहे हैं दिन दहाड़े की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से खबर, साइबर ठगी केस में बड़ी सफलता मिली है। एटीएस को टेरर फंडिंग की आशंका है। साइबर सेल और एटीएस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2000 करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा किया है और दुबई जैसे देशों में पैसा भी भेजा गया है। आपको बता दें, साइबर सेल और एटीएस की पड़ताल लगातार जारी है। सतना, हरियाणा, जबलपुर, दिल्ली से करीब 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और एडीजी योगेश देशमुख ने इस मामले में जानकारी दी है। तो साइबर ठगी केस में बड़ी सफलता हासिल हुई है और ये बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, 2000 करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। दुबई जैसे देशों में पैसा भेजा गया है। साइबर सेल और एटीएस की पड़ताल अभी भी जारी है। बता दें कि सतना, हरियाणा, जबलपुर, दिल्ली से करीब 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और एडीजी योगेश देशमुख ने जानकारी दी है। साइबर पुलिस के द्वारा मध्य प्रदेश में कई ठिकानों पर रेड की गई और उसमें जो इस पूरे मामले में संलिप्त हैं उन लोगों कई लोगों को राउंड अप किया है। इसमें जो फर्जी बैंक खाते खुलाते थे और इसमें कुछ बैंक एम्प्लॉयज़ भी इन्वॉल्व हैं जो फर्जी सिम कार्ड लाते थे। और रेड्स के दौरान काफ़ी मात्रा में हमें ऐसे पासबुक्स मिले हैं, कई एटीएम कार्ड्स मिले हैं, कई सिम कार्ड्स मिले हैं, कई मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं। तो एक रैकेट के रूप में ये पूरा मामला चल रहा था और इसमें ये भी जानकारी मिली थी कि बाहर से भी इन अकाउंट्स के विड्रॉल्स हुए हैं और उन सब की अभी जांच चल रही है। जहां जहां जैसी एविडेंस आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। और दीपक द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, साइबर ठगी केस में सफलता कहें, खुलासा कहें, 2000 करोड़ का ट्रांजैक्शन सामने आया है। फिलहाल क्या क्या जानकारी मिल पाएगी? जी, मैं बता दूं कि इन आरोपियों को बीते दिनों साइबर की टीम और एटीएस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया था। और बता दें कि हैदराबाद, हरियाणा, दिल्ली और सतना, जबलपुर से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था जो म्यूल अकाउंट खुलवाने का काम करते थे। फिर उसके बाद यह पैसा जो है बाहर विदेशों में जाता था और टेरर फंडिंग में घूम फिर कर उपयोग होता था। करीब ऐसे 1300 अकाउंट खंगाले गए हैं और उस अकाउंट में 2000 करोड़ से अधिक का जो खुलासा हुआ है कि लेन देन हुआ है, ट्रांजैक्शन हुआ है। और उन अकाउंटों के माध्यम से अब यह आशंका जताने लगी है एटीएस की टीम इसमें शामिल थी कि इसमें टेरर फंडिंग भी सामने आ सकती है। मतलब साइबर अपराधियों के साथ अब टेरर फैलाने वाले आतंकी भी शामिल है। और इसी के साथ एटीएस की टीम इस पूरे मामले में जांच कर रही थी। और एक हादसा होता है गुरुग्राम में जहां पर एक युवक की कूदने से मौत होती है। इस मामले में 9 अधिकारी सस्पेंड होते हैं और वहां की टीम को हत्या का मामला दर्ज होता है एटीएस की टीम पर। फिर उसके बाद लगातार जैसे आगे जांच बढ़ रही है, जांच में कोमल ऐसे आगे खुलासे हो रहे हैं। और इस खुलासे में निकल के आया है कि उन अकाउंट्स जो इन्होंने खंगाले हैं एटीएस और साइबर की टीम ने मिलकर, उसमें 2000 करोड़ रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन हुआ है। और यह लोग कमीशन लेकर म्यूल अकाउंट खोलने का काम करते थे। और इन सभी से जो करीब 18 से 20 आरोपी पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। कोमल, निश्चित तौर पर और देखना ही होगा कि और क्या क्या खुलासे होते हैं। शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए और आप बने भी रहिए, कुछ और अपडेट्स लेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर छतरपुर से। बागेश्वर धाम के नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम रखने की मांग की जा रही है। ये दुरियागंज का नाम बदलने की लगातार मांग सामने आ रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना कि दुरियागंज का नाम बदला जाए। उर्दू में दरियागंज नाम लिखने का विरोध कर रहे हैं लोग। दरियागंज की जगह बागेश्वर धाम का नाम करने की मांग की जा रही है। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरियागंज का नाम बदलने की मांग की जा रही है। तो ये देखिए, दुरियागंज और दरियागंज, और अब दरियागंज का नाम बदलने की मांग की जा रही है। और इस मांग में ये कहा जा रहा है कि इस रेलवे स्टेशन का नाम बागेश्वर धाम स्टेशन कर दिया जाए क्योंकि ये बागेश्वर धाम के बिल्कुल नजदीक है। गंज कह दिया न, दुरियागंज था इधर का नाम,
इसके ने अपने आप से दरियागंज कह दिया। ये इस्लामिक नाम है। इधर बागेश्वर धाम की टोटल सवारी आती है, बागेश्वर धाम के श्रद्धालु आते हैं। ये इस्लामिक नाम है। ये सीधे सीधे सनातन पे एक चोट है। की जुड़ के आवेदन देंगे और उनसे शिकायत यह दर्ज कराएंगे कि यहाँ की नाम है जो इसको चेंज किया जाए, बागेश्वर धाम से प्रसिद्ध किया जाए इस स्टेशन को। हरीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। हरीश, यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, उनका ये कहना कि यहाँ कोई दरिया नहीं है, दरियागंज से नाम बदलकर बागेश्वर धाम कर दिया जाए, क्या कुछ जानकारी मिल पाएगी? बिल्कुल, हम बैठे बता दें कि सबसे पहले ये करीब तत्कालिक यूपीए सरकार के दौरान एक रेलवे स्टेशन चालू हुआ था। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का पहला भाग था और वो चालू हुआ था। उसके बाद जब से लगातार जब इसका स्टेशन का नाम दरियागंज था, अचानक ही रेलवे विभाग ने जनवरी के पहले हफ्ते में इसका नाम दरियागंज कर दिया। दरियागंज करने के बाद उसमें जो इंग्लिश शब्द था, हिंदी शब्द लिखा हुआ था पहले, अब जाके उर्दू शब्द भी लिख दिया गया है। इसी का लोगों को विरोध किया जा रहा है कि विरोध का कारण ये बताया जा रहा है कि बागेश्वर धाम के पास नजदीक स्टेशन है, इसका नाम बागेश्वर धाम रख देते, दरियागंज करने की क्या जरूरत थी? इस्लामीकरण कर दिया है रेलवे विभाग ने। इसी का विरोध कर रहे हैं लोग। लोगों का कहना है कि यदि करना ही था तो बागेश्वर धाम करते, ताकि यहाँ की जो सवारी जो रुकती है उनके लिए भी फायदेमंद होता और रेलवे स्टेशन में आने जाने में दिक्कत भी न होती। लेकिन रेलवे विभाग ने दरियागंज कर दिया है और दरियागंज का इसलिए भी विरोध हो रहा है कि उर्दू शब्द का मतलब होता है नेकी में दरियादार, मतलब उर्दू में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दरिया में डाल, और ये एक मुहावरा भी है, कहावत है, कही जाती है, और ये कहा जा रहा है कि दरिया नहीं बहती यहाँ पर, इसीलिए दरिया नाम ना होके बागेश्वर धाम। चलिए, बहुत शुक्रिया हरीश जानकारी साझा करने के लिए। खबर भोपाल से, सौरभ शर्मा केस में ईडी का एक्शन सामने आया है। सौरभ की मौसेरी बहन के घर पर ईडी ने रेड किया है। ग्वालियर समेत 8 ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। करीब 16 घंटे तक ईडी ने जांच पड़ताल की है। एसोसिएट प्रोफेसर है सौरभ की मौसेरी बहन। आपको बता दें, NLIU में पदस्थ है सौरभ की बहन कृति राजौरिया। ग्वालियर में रिटायर्ड सब रजिस्ट्रार के घर भी रेड की गई है। बता दें कि भोपाल में नवोदय अस्पताल के मालिक के घर भी रेड की, जहां पर अस्पताल का मालिक तो नहीं मिला, लेकिन वहां रह रहे किराएदार जरूर मिले थे। खबर भोपाल से, निजी हॉस्टल में 18 साल के छात्र की संदिग्ध मौत हुई है। हार्ट अटैक से छात्र की मौत की आशंका जताई जा रही है। सफाई कर्मी ने हॉस्टल रूम में बेड पर शव देखा था। हॉस्टल में 6 महीने पहले ये छात्र आया था और नीट की तैयारी कर रहा था। पांडुर्ना का रहने वाला था ये छात्र। MP नगर पुलिस ने फिलहाल इस मामले में जांच शुरू कर दी है। दीपक द्विवेदी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। दीपक, आशंका यह है कि छात्र को हार्ट अटैक आया है, लेकिन अभी प्राथमिक दृष्टया पुलिस क्या बता रही है? जी, मैं बता दूं कि इस पूरे मामले में पुलिस ने शॉर्ट PM रिपोर्ट के अनुसार बताया है कि मामले में हार्ट अटैक से इसकी मौत हुई है। छात्र 6 महीने पहले ही नीट की तैयारी करने आया था। छात्र ज़्यादा हेल्दी था, यह भी निकलकर बात सामने आई है। इसी के कारण हो सकता है कि ठंड में उसे हार्ट अटैक की समस्या हुई और फिर उसकी वहाँ पर मौत हो गई है। और जब शॉर्ट PM रिपोर्ट आया तो उसमें यह खुलासा हुआ है। यह घटना शुक्रवार की है, जब छात्र रात में पानी पीने गया था और फिर वो वॉशरूम गया और जब अपने बेड के पास आया तो वहां पर उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में बॉडी मिली थी। फिर इस पूरे मामले में पुलिस ने पंचनामा तैयार कर मर कायम किया था। जब जांच की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया तो पोस्टमार्टम में महज 18 वर्ष के छात्र की हार्ट अटैक से मौत निकलकर सामने आई है। कोमल, तो कहीं ना कहीं जो नवयुवकों को या छोटे उम्र के बच्चों को यदि हार्ट अटैक आ रहे तो कहीं ना कहीं अब गंभीर विषय यह बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार कैसे अपने हेल्थ का ध्यान रखे जो हार्ट जैसी बीमारी से बच सके नवयुवक। निश्चित तौर पर, और चिंता का विषय है ये। शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अब बने रहिए और अपडेट्स लेंगे। झाबुआ में अवैध शराब को लेकर हाईकोर्ट का आदेश सामने आया है। MP के 3 जिलों में अवैध शराब की जांच होगी। हाईकोर्ट के आदेश अनुसार झाबुआ, अलीराजपुर और धार में ये जांच होगी। जहां अवैध शराब की सप्लाई होती है वहां मर्चेंट CCTV लगे। कांग्रेस नेता की याचिका पर 2 जजों की बेंच का यह फैसला सामने आया है। बता दें कि मथियास भूरिया ने याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी और राणापुर के पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष है मथियास भूरिया, जो कि प्रशासन की ओर से जिला बदर किए जा चुके हैं। ये गाड़ियां भर रखी है, ये भर के जा रही है, मैं पीछे गोदाम से निकाली है
और ये 3-4 गाड़ियां जो निकल रही है। उमेश चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं झाबुआ से। उमेश, अवैध शराब की सप्लाई होती है, वहां मर्चेंट सीसीटीवी लगेंगे और क्या क्या हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है? जी, अवैध शराब को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, जिसमें मथियास बुरिया जो पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस से रह चुके उन्होंने एक पिटीशन दायर की थी, जिसके बाद ये फैसला दिया है। इसमें कहा गया कि जहां जहां ये अवैध शराब सप्लाई होती है वहां पर मर्चेंट सीसीटीवी फुटेज लगाए जाए। उसके बाद कहा गया है कि जो शराब अवैध सप्लाई विभाग ने जब तक ये उनकी जांच कर जो मूल मालिक के जो शराब बनाते हैं उनसे जांच कर उन पर कार्रवाई की जाए और जहां शराब बेचे उन पर भी कार्रवाई की जाए। लगातार इस तरह के मामले राय एरिया गुजरात में इस तरह की शराब जाती है जो पूरे अपने मध्य प्रदेश में जो शराब बेने गुजरात में जाती है, इसको लेकर लगातार हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। जी उमेश, शुक्रिया जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और खबर शहडोल से, बता दें कोयले के अवैध कारोबार पर एक्शन लिया गया है। 2 टन से ज्यादा अवैध कोयला जब्त किया है, पुलिस ने ये जानकारी दी है। खेत में अवैध कोयले को दफना रखा था। धनपुरी थाना क्षेत्र के गांव बंडी की घटना बताई जा रही है। तो खेत में ये 2 टन अवैध कोयला दफना रखा था, जिसको बाहर निकाला गया। में जो है एक पिंटू सोनी जो है अपने खेत में जमीन में गाड़ करके जो है अवैध रूप से कोयला रखा है। तो उसकी मुखबिर की सूचना पर जो है मौके पर पहुंच करके हम धनपुरी पुलिस की टीम ने जो है वहां से 2 टन कोयला जो है जब्त किया गया है। आरोपी को जो है गिरफ्तार किया गया है। पुष्पेंद्र चतुर्वेदी लाइव जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। पुष्पेंद्र, यहाँ ये अवैध कोयलों को दफना कर रखा गया था, ये काला कारोबार कब से चल रहा था? मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला धनपुरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर पिंटू सोनी नामक कोयला माफिया है, जिसने अपने खेत में इस कोयले को दबा कर रखा था और ऊपर से मिट्टी डाल दिया था। और लगातार खनन की जो कोयला अवैध खनन की बात लगातार सामने आ रही थी, जिसको लेकर मुखबिर की सूचना पर धनपुरी पुलिस ने बंडी गांव में कार्रवाई की है, जिसमें 2 टन से ज्यादा कोयला मिला है और जो पिंटू सोनी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है कि इसके तार कहां से जुड़े हैं। और लगातार अवैध कोयला इस क्षेत्र से खनन होकर परिवहन भी किया जा रहा था, ऐसी सूचना भी आई। चलिए, शुक्रिया जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और राजगढ़ से खबर, जहां कन्याशाला की प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगे हैं। छात्राओं को परीक्षा से वंचित रखने का आरोप लगा है। प्राचार्य ने प्री बोर्ड परीक्षा देने से गेट पर छात्राओं को रोक लिया। एक छात्रा ने प्रताड़ित करने का भी आरोप लगा है। छात्राओं ने एसडीएम से मामले की शिकायत की है। अब एसडीएम ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। चलो ठीक, चलो ठीक, गोविंद सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, प्राचार्य पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, बताया जा रहा परीक्षा से वंचित रखा जा रहा है छात्राओं को, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, मैं बता दूं कि ये बालिकाएं जब परीक्षा देने गई थी तो वहां की जो प्राचार्य है उनने इनसे अभद्रता की, साथ ही परीक्षा नहीं देने दी, जिसके बाद छात्राओं के द्वारा इसकी सीधी शिकायत राजगढ़ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर से की और कहा कि उन्हें परीक्षा से वंचित रखा गया है और जो प्राचार्य है उस पर भी गंभीर आरोप लगाया है। इसके बाद अपर कलेक्टर के द्वारा इस पूरे मामले की जाँच करने के आदेश दिए गए हैं। जी, शुक्रिया गोविंद जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और शाहजहांपुर में महिला टीचर से भरा ऑटो पलट गया। इस हादसे में 5 शिक्षिकाएं घायल हुई हैं। बता दें, जादमी गांव के स्कूल में पढ़ाने जा रही थी सभी शिक्षिकाएं। ऑटो का एक पहिया निकलने से यह हादसा हो गया। सभी को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो ऑटो का एक पहिया निकल गया था, जिस वजह से ये सभी शिक्षिकाएं हादसे का शिकार हो गई। देखिए ऑटो किस तरह से ये गिरा हुआ है। 5 शिक्षिकाएं घायल हुई हैं और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है, अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जादमी गांव के स्कूल जा रही थी पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं। महिला टीचर्स से भरा हुआ था ये ऑटो। 5 टीचर्स इसमें बैठी हुई थी, लेकिन ऑटो का एक पहिया निकल गया, जिस वजह से ये सभी टीचर्स हादसे का शिकार हो गई। सभी महिला टीचर्स घायल हैं, जिनको अस्पताल भेजा गया है, उनका इलाज चल रहा है। घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जादमी गांव के स्कूल में पढ़ाने जा रही थी सभी।
खबर शाजापुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 शिक्षिकाएं घायल हुई हैं इस हादसे में, जिनको तुरंत अस्पताल भेजा गया है। और वहीं मंदसौर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बता दें, अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची। राजस्व नगर परिषद के अधिकारी मौजूद रहे। अवैध गुमटियों को हटाने का काम यहां जारी है। कई गुमटियों को प्रशासन ने जब्त भी किया। दुकानदारों के कब्जे को हटाया गया है। दुकानदारों को कब्जा हटाने का आदेश दिया गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब इन गुमटियों को हटाने का काम किया जा रहा था। ये खबर आपको साझा कर रहे हैं मंदसौर से। बुलडोजर कार्रवाई हुई है, जो कि तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।